पंकज बाबू, मेरा पंचायत है सो अनारक्षित अन्न है, कोई महिला सीट नहीं है मेरा पंचायत। ठीक है। मेरी पत्नी भी नॉमिनेशन दी है, मैं भी अपना नॉमिनेशन किया हूँ। अच्छा, मैं भी किया हूँ। आज किस पद के लिए किए हैं आप? मुखिया पद के लिए। अच्छा, दोनों आदमी किए हैं? दोनों आदमी नॉमिनेशन है मेरी। ये बात जो है मुझे देर से पता चली, तो दो मुखिया कैंडिडेट से बात हो रही है। तो आपको ये मैं बताऊं कि ये बाद में राज खुला। मुझे तो अभी तक यही जानकारी थी कि अमीरकला देवी ही, जो कि पिछले पंचवर्षीय योजना में यही मुखिया थी और इस बार भी मुखिया उम्मीदवार हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज हरि कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। आपको बताऊं कि बिहार पंचायत चुनाव के अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेंगे। आपको सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर ये जो नामांकन जो हुआ है वो कौन से मुखिया प्रत्याशी का हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ अभी दावत चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और आप आगे चलते हैं, हम आपको और तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरों में देखिए कि सभी का, चूंकि ये मिथिला की धरती है, तो आप देखेंगे सभी के पत्तल में चूड़ा, दही, रसगुल्ला और आप जो है यहाँ पर सब्जी देखेंगे। और यहाँ पे महिलाओं का समूह है और ये सभी लोग जो है, आप ये देखिए कि भरपूर मात्रा में उनको खिलाया पिलाया जा रहा है। तो 5 साल में चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, तो ये एक तरीके से उत्सव है। और नामांकन जब कोई उम्मीदवार दाखिल करता है तो वो अपने जितने भी वोटर होते हैं, अपने गांववासी होते हैं, उनको एक तरीके से दावत देते हैं और उनके साथ खुशी का इजहार करते हैं। तो ये आप तमाम लोगों को जो खाते हुए देख रहे हैं, महिलाओं को, ये सभी लोग जो है नामांकन के बाद इन सभी लोगों को दावत दिया गया है। नामांकन दाखिल करने के बाद सभी लोग जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं। चीज़ों को बताएं, आपको मैं बताऊं कि जिस मुख्य प्रत्याशी ने जो नामांकन दाखिल किया है उनका नाम अमीरकला देवी है। और ये आपको मैं बताऊं कि कारमेघ मध्य पंचायत से वो उम्मीदवार है, मुखिया के पद पर उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। आपको मैं एक बात की और जानकारी मैं बता दूं कि बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत खुटौना प्रखंड में तीसरे पंचायत में जो है नामांकन की प्रक्रिया जारी है और ये 22 तारीख तक ये नामांकन चलेगा। तो चलते हैं सीधे। आप ये देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो मुखिया के जो नामांकन जिन्होंने दाखिल किया है, उन मुखिया प्रत्याशी के समर्थक जो है यहाँ पर आप ये देखिए कि उनके लिए जो है एक तरीके से भोज का जो है एक तरीके से व्यवस्था की गई है। तो आइए चलते हैं और आपको मैं जो है मुखिया प्रत्याशी हैं अमीरकला देवी हैं, उनसे बात करते हैं कि नामांकन दाखिल करने के बाद उनका क्या कहना है। आइए चलते हैं। खुटौना प्रखंड अंतर्गत तीसरे चरण में यहाँ पर चुनाव होना है। 8 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। आप देख सकते हैं मेरे बाएं साइड जो हैं ये अमीरकला देवी हैं, इन्होंने नामांकन दाखिल किया है। और मेरे दाएं तरफ आप देख सकते हैं जागे यादव हैं, इनको अपने क्षेत्र में भाई जागे यादव के नाम से लोग पहचानते हैं। और ये एक तरीके से देखिए जो पिछला कार्यकाल रहा है पंचायत का, जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, वो उस वक्त भी वे मुखिया जीती हुई कैंडिडेट हैं। और जागे यादव जी हैं, अपने पत्नी के कार्य में वो मदद करते थे। एक तरीके से कहिए कि मुखिया वो प्रतिनिधि थे और जिस बोलचाल की भाषा में मुखिया पति के तौर पे भी इनकी पहचान है। आज इन्होंने नामांकन दाखिल किया है अमीरकला देवी ने। इनसे पूछते हैं कि नामांकन दाखिल करने के बाद अपने क्षेत्र की जनता से आप क्या कहेंगे? अपने जनता को सामने हम नामांकन किए हैं और जो भी काम विकास किए हैं और जो रह गया है सो इस साल हम पूर्ति करेंगे। अच्छा, आप अब जीते हुए कैंडिडेट हैं, आप पिछले 5 साल आपने काम किया है। क्षेत्र की जनता के पास जाइएगा तो लोग तो पूछेंगे कि आपने क्या क्या काम किया। आपके विरोधी लोग भी बोलेंगे आपने क्या क्या काम किया। तो आप अपने क्षेत्र की जनता को बताइए कि आपने क्या क्या काम किया और क्यों दोबारा आपको वोट करें आपको। हम नल जल भी पूर्ण किए हैं, रोड सड़क भी पूर्ण किए हैं, इंदिरा आवास को भी पूर्ण किए हैं और वृद्धा पेंशन, जाति आवासीय दुनियादारी, जितना भी काम है उतना सब जनता को हम किए हैं। अच्छा, आपने कहा कि दोबारा मौका आपको जनता दे, आपने कहा अभी। ये बताइए कि क्या काम अब अगले मौका जनता आपको आशीर्वाद देती है, आपके क्षेत्र की कारमेघ मध्य की जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो ऐसा क्या काम है जो अगले 5 साल में आप करना चाहेंगे? क्या क्या आपने सोच रखा है? जो रह गया है वह काम को हम पूर्ण करेंगे। क्या क्या काम रह गया है? रोड सड़क नाला रह गया है। अच्छा, रह गया है। हाँ। अच्छा, ये बताइए आप अपने काम से संतुष्ट हैं? 5 साल के काम से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि ये जवाब जो है आपके विरोधी लोग भी पूछेंगे, आपके वोटर को बोलेंगे। आप अपने काम से कितना संतुष्ट हैं पिछले 5 साल में? आप जो हम किए हैं उससे संतुष्ट हूँ। हम संतुष्ट हैं आप?
चलिए, तो ये अमीर कला देवी हैं, इनसे हम और भी बात करेंगे, लेकिन इनके जो साथ में एक तरीके से कहें कि अपनी पत्नी के काम में पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, उनमें एक तरीके से जो इनके पति हैं, जो जिसको मुखिया पति के तौर पे लोग कहते हैं आमचाल बोलचाल की भाषा में, उनके साथ में रहे हैं। ये सबसे पहले स्वागत है आपका जागेश्वर यादव जी आपको। सर्वप्रथम मैं पंकज जी आपके द इंडिया प्लस न्यूज़ चैनल को मैं अपने ओर से तमाम कार्मिक मध्य पंचायत के जनता की ओर से हार्दिक शुभकामना करते हैं। जो आप कीमती समय बचा करके आप हमें अपने चैनल में 2 लाइन बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। ये बताइए कि आप एक बार मान पिछले 5 साल का कार्यकाल, चूंकि आपने अपनी पत्नी के साथ एक तरीके से साये की तरह रहे कि आप क्षेत्र में काम कर सके। ये बात जैसे मैंने आप अपनी जो नामांकन आज उन्होंने दाखिल किया है, आज आपके लिए बड़ा दिन है, खुशी का दिन है। और आप ये देख सकते हैं कि जितने भी क्षेत्र की जनता है, देखिए जो आप ये जागे यादव जी के, आप देख सकते हैं कि एक तरीके से इनको तिलक इनके समर्थकों ने लगाया है और बहुत सारे जो फूल माला भी इनको पहनाया गया था, लेकिन अभी जो है इनको हटा दिया गया है। ये बताइए कि नामांकन दाखिल करने के बाद आपको क्या पहला संदेश देना चाहेंगे अपने समर्थक को आप? मैं तमाम पंचायतवासी को वह संदेश देना चाहता हूँ, सब मेरे क्रियाकलाप से 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, किसी भी जनता का कोई कॉल आता है कोई भी समस्या में, तो मैं जिस अवस्था में रहता हूँ लुंगी पहने हुए, मैं कुर्ता नहीं पहनता हूँ, उस समस्या को मैं जनता के पास जाता हूँ और उसकी समस्या देखता हूँ। किसी भी वार्ड में जाइए तो मेरा काम से सारी जनता संतुष्ट है। जो मैंने काम किया है वो काम का परिणाम हमें जनता मालिक फिर दे रहा है, फिर हमें मौका दे रहा है, फिर हम इन लोगों का आशीर्वाद से मुखिया बनेंगे। जो अधूरा कुछ पंचायत में रोड सड़क रह गया है उसको हम पूर्ण करेंगे। और इंदिरा आवास मेरे राउंड में 300 इंदिरा आवास दिया गया। फिर 2 साल पहले जिसका 2011 में सर्वे में ज़्यादा अंक दिया गया था, फिर सरकार द्वारा इसको जांच किया गया, जो जांच का आदेश दिया गया, उस जांच में फिर मैंने 265 आदमी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इनका जो पेमेंट के मूड में है, जो कुछ सरकार जब रुपया देगी सब जनता को खाता में जाएगी और सब अपना आवास बनाएंगे। मैं मनरेगा से हर वार्ड में, फिलहाल मैं 6 महीना पहले 2200 फीट रोड जो बनाया हूँ ग्राम मेहसे में, जा कर के वह सारी समाज देखे, मुखिया जी का क्रियाकलाप देखे। जब खोजते हैं, जब जहाँ जरूरत पड़ता है मैं वहाँ तत्पर रहता हूँ। उसी आशा और विश्वास से मेरे क्रियाकलाप से जनता हम पर आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देंगे। आप अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? माने क्या लगता है कि आप विजयी आप ही होंगे? मैं इस जनता मालिक के आशीर्वाद से पुनः मैं 100% से 200% तक हमें विश्वास है, मैं अपने क्रियाकलाप कार्य से वह फिर हमें मौका देंगे और मैं पूर्ण रूप से जनता की ओर से संतुष्ट हूँ कि फिर इस पंचायत का मुखिया हमें ही बनाएंगे। जागेश्वर यादव जी, 5 साल में कई तरह के आरोप भी जो हैं आप पे लगे हैं। लोग कहते हैं कि आपके पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है, नल जल में अच्छे से काम नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? सर 15 वार्ड मेरा पंचायत है, ऊपर से भी 17 तारीख को बाहर का टीम जांच में आया था, जिसका कार्य जांच रिपोर्ट है। जो हमने 12 वार्ड में जो पानी पूरा जनता के बीच में जा रही है, हाँ अभी भी आप देखे हैं वहाँ जल नल के पानी से 12 नंबर वार्ड में सब जनता नाश्ता खाए हैं और सब हमें आशीर्वाद दिए हैं और उसी पानी से अपना हाथ मुँह धोए हैं। 3 वार्ड की जो समस्या है उसको हमने खाता में रुपया 10 नंबर और 8 नंबर और 9 नंबर में दिया। वह हमसे वह विरोधी, हम विरोधी नहीं पूछते हैं, लेकिन वो हम पर कई मुकदमा, मेरे जो पंचायत की मुखिया है अमीर कला देवी, उसको 2 हरिजन एक्ट में फंसाया गया है इन लोगों के द्वारा। लेकिन मैं वह फंसाने के बावजूद वह जो प्रशासन द्वारा जो इनका कोई इस घटना में संलिप्तता नहीं था, इसीलिए इनका उस घटना से इनका नाम आरोप पत्र से हटाया गया।
इसीलिए वो लोग पर आरोप गठित है। इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए हमने लिखा है और मेरा जो जल नल से सारी जनता मेरा संतुष्ट है। पदाधिकारी भी जांच रिपोर्ट में अच्छा, किस किस वार्ड में काम नहीं हुआ जो आप ये कह रहे हैं कि जो आप साजिशन काम नहीं हुआ, किस किस वार्ड में काम नहीं हुआ? 10 नंबर में 75% काम कर लिया है। जो अभी मेरा प्रतिद्वंदी मुखिया है उन्हीं का भतीजा सचिव है, जो हम पर 3 मुकदमा कर चुके हैं। कौन प्रतिद्वंदी है आप जिसका नाम आपने? कपिलेश्वर यादव जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं, उन्हीं के भतीजा वार्ड सदस्य मर गया है, उन्हीं का भतीजा सचिव है। हमने 17.5 लाख रुपया इनके खाते में ट्रांसफ़र किया है और कुछ काम इसका अधूरा पड़ा हुआ है। कई नोटिस दिए हैं, मेरे ऊपर 3 मुकदमा किए हैं। आप ये कह रहे हैं ये आपके या अमीरकला देवी की वजह से वार्ड में काम नहीं रुका हुआ, बल्कि उनकी वजह से काम रुका? उनकी वजह से मैंने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, उनकी वजह से बदनाम करने के नियत से वह ऐसा किया गया है। 3 केस मेरे मुखिया जी पर, मेरे ऊपर, मेरे बेटा के ऊपर किया गया है इनके द्वारा। अच्छा, और 8 और 9 नंबर 8 नंबर में 2 हरिजन एक्ट मेरे ऊपर किया गया है। मेरे पत्नी जो मुखिया है उनके ऊपर किया गया है। अच्छा, ये बताइए, ठीक है, ये तो माने जब राजनीति में है तो आप उनको राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रहा है, बाकी जनता सारी समझदार है। ये बताइए कि आपके ऊपर में एक बड़ा आरोप लगता है, जो लोग कहते हैं, या कई बार मैं भी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आपके क्षेत्र में आया हूँ, कहते हैं मुखिया जी बड़े दबंग है, डर लगता है। ऐसा क्यों कहते हैं लोग आपके बारे में? ये जो हमारे प्रतिद्वंदी मुखिया है वो बोलते होंगे, क्या बदनाम करते हैं आप? बदनाम। मेरी जनता में ऐसा कोई शिकायत नहीं है। आप किसी प्रशासन, दोनों थाना से पूछिए और कोई समाज से, यदि 2 बजे में कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हॉस्पिटल का वर्क होता है, तो जागे जादव लुंगी पहन के उस समाज के पीछे 2 बजे में खड़ा रहता है। इसी वजह से आज कहता है दुनिया में कोई किसी को, सरकार की जो सुविधा होता है, जो सरकार का मद होता है, फंड होता है, वो एक मुखिया माध्यम है, वो मिलता है। लेकिन जागे जादव 24 घंटा सुख और दुख में गुंजी और लुंगी में आता है। जो प्रशासन हमें फ़ोन करता है, मुखिया जी तो देखिए, तो मैं 12 बजे हो और 2 बजे हो मैं वहाँ पहुँचता हूँ और सुख दुख में अपना सारी दिन आप लगे रहते हैं जनता के साथ। कोई समस्या, अच्छा, कोई पंचायती हो, कल भी मैं पंचायती किया हूँ, परसों भी मैं पंचायती किया हूँ। और कोई भी अभी प्रतिद्वंदी मुखिया से लड़ता है तो कहता है कि अभी हमारा वोट है, हम पंचायती नहीं करेंगे। लेकिन मैं खुद सर कल भी पंचायती किया हूँ, 3 घंटा मैं पंचायती में टाइम दिया हूँ। कल भी मेरा जिला का टीम आ रहा है, एक केस में मैं उसके साथ बैठूंगा। ठीक है, ये बताइए कि जब आप चूंकि मुखिया हैं, ये तो आपके पति हो गए, मुखिया पति हो गए, सहयोग करते हैं आपको प्रतिनिधि के तौर पे, लेकिन क्षेत्र में जब कोई कहता है कि मुखिया जी दबंग है, मुखिया जी जो है जादव है, तो डराते हैं, धमकाते हैं। कई बार जो है आपके मुखिया पुत्र जो आपके बेटे हैं उन पे कहते हैं कि ये भी दबंग, मुखिया के आड़ में दबंगगिरी करते हैं, लोगों को डराते हैं। आपको ये सब सुनने को मिलता है? आप पत्नी भी हैं और माँ भी हैं, ये सब सुनने को मिलता है आपको? नहीं, बहुत सुनता है, तीनों आदमी सब। अच्छा। हम लोग बहुत सुनता है। मैं सब लोग बदनाम करने पे तुला हुआ है, बदनाम करने के तुला है ये। अच्छा। सब एंटी पार्टी, मैंने आपके पति और आपके जो बेटा है जो आरोप लगा रहा है ये लोग जो दबंग है, मारपीट करता है, ऐसा नहीं है? गलत है, सब गलत है। आप चूंकि सामाजिक क्षेत्र में हैं तो आरोप प्रत्यारोप तो जनता को तय करना है। ये बताइए कि अगर आपसे पूछे कोई भी, माने आप एक तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं, आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, जनता के बीच में वोट देने के लिए जा रहे हैं, एक तरीके से परीक्षा है, 5 साल में आपका परीक्षा है एक तरीके से। अगर आपसे ये कहें कि जैसे हम कोई तैयारी करते हैं विद्यार्थी होने के नाते, तो हमसे पूछा जाता है कि 100 में कितना नंबर आएगा, तो हम कहते हैं जी हमें पास कर जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन आएंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि जो 5 साल में आपका कार्यकाल, आपकी पत्नी जो मुखिया रही हैं पिछले 5 साल में, उनका कार्यकाल में कितना नंबर देंगे 10 में से अपने आप को? मैं 10 का 10 मैं जो काम किया हूँ, और मेरे परिवार का भी पंकज बाबू थोड़ा इतिहास आपको मैं सुनाता हूँ। मेरे चाचा स्वर्गीय जगदीश यादव जी 23 वर्ष मुखिया रहे इस पंचायत के, और इनके कार्यकाल में कई योजना, कई सड़क जो अभी मेरे घर से कार्मिक जाते हैं, उन्हीं का देन है। जो 2 किलोमीटर रोड का निर्माण उन्होंने किया। और मेरे चाचा जी के दौर में कर्पूरी ठाकुर जैसे मुख्यमंत्री मेरे दरवाजे पर आए हैं, जगन्नाथ मिश्रा जैसे मुख्यमंत्री मेरे यहाँ आ चुके हैं। मेरी जो पंचायत की अभी मुखिया है 2006 में वो सरपंच रह चुकी है। अपार वोट से जिला में इससे ज़्यादा वोट से कोई जीत नहीं सका है।
2006 में अमृतकला देवी उस पंचायत की सरपंच भी बनी है, 2016 में मुखिया भी हैं। मैं जनता से इतना स्वस्थ अस्वस्थ हूँ से 100 का 100, आप 10% का 100 का 100 मुखिया का आशीर्वाद इनको मिलेगा और मुखिया बनेगा उस पंचायत का। फिर हम जनता को सेवा करने के लिए तत्पर हैं। इसी आशा और विश्वास से हम नामांकन किए हैं। जनता मालिकों द्वारा आज देखते हैं सब सहयोग हमको करके, जो मेरे यहाँ पान प्रसादी बना हुआ इन्हीं के सहयोग से, उन्हीं लोग के आयोजन से मुखिया जी हम लोग अपना आयोजन से आपको हम ले जाएंगे, हम खर्चा करेंगे, हम खिलाएंगे। ठीक है, ये बताइए कि 5 काम और अगले 5 साल में, जबकि कोई भी एजेंडा होता है ना, जैसे आप कोई भी चुनाव में देखेंगे तो उसमें एजेंडा होता है कि मेरा 5 साल में मैं ये यहाँ पे क्षेत्र में काम करूंगा। ये बताइए कि आपके इलाके में कोई जो स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है, आपके यहाँ बड़ी समस्या है। लोग अगर कोई बीमार हो जाते हैं तो उनको दरभंगा जाना पड़ता है, चाहे पटना जाना पड़ता है, कोई बेहतर सुविधा नहीं है। बहुत अगर सरकारी हॉस्पिटल तौर पे खुद खुटौना जाते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। स्कूल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर आप ये देखिए कि एक तरीके से आप ये देखिए कि जो गाँव में जो सड़कें कुछ बनी हैं लेकिन बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के अगर आपसे पूछा जाए तो 5 साल और बेहतर क्या काम करेंगे, आप ये बताइए। उस जगह कुछ रोड की समस्या है जो आपको मेरे प्रतिद्वंदी मुखिया भी हो सकता है बताएंगे। वो मधुपुर से और शिवनगर होते हुए उड़वा बरहा तक रोड जाती है, जो वह जिला कार्य योजना से हमने इसको पास करवाया, जो आगे उड़वा तक बन गया। वहाँ कुछ ज़मीनी विवाद लेकर के वो अवरुद्ध हो गया। और वह लंबा 2 किलोमीटर है, मुखिया के फंड से वो 2 किलोमीटर नहीं बन सकता है, इसलिए मैंने इसको जिला योजना में डाल करके इसको पास करवाया है। छोटा छोटा जो मनरेगा से अभी गांव घर में रोड बनाया है उसमें पक्कीकरण करना पड़ेगा, कहीं कुछ नाला का व्यवस्था करना पड़ेगा। कुछ नाला बना है, कुछ नाला अब गांव घर में क्या करता है, जो रोड से अब ऊपर घर बनाने लगा है तो रोड तो नीचे दब गया, दरवाजे भरने लगा है तो पानी की समस्या हो जाता है। इसीलिए कहीं कहीं नाला की व्यवस्था करना पड़ेगा, रोड सड़क की व्यवस्था करना पड़ेगा। ज़्यादा यहाँ काम नहीं बचा हुआ है। स्कूल पे आपका फोकस क्या है? स्कूल पे, हॉस्पिटल पे? शिक्षा मेरे पंचायत में 10+2 उच्च विद्यालय का भी यहाँ निर्माण हो गया है, या भवन भी बन गया है, जो बच्चों सबको सब आप सुविधा मिल गया, हाई स्कूल की सुविधा मिल गया है। और यहाँ एक तो मधुपुर में ज़मीन कुछ दाता दिया गया है, उनके द्वारा वह ग्राउंड, खेल ग्राउंड बनाया जाएगा, इसमें बाउंड्री किया जाएगा। और हर वार्ड में तो लगभग स्कूल मेरा है, वहाँ शिक्षक रहते हैं, पढ़ाई की तो सुविधा अच्छा है, हम तो देखते हैं बहुत। आप संतुष्ट हैं? हाँ, पढ़ाई से और स्कूल भवन से मैं संतुष्ट हूँ। हर जगह मेरा स्कूल है, कहीं स्कूल अभी नया स्कूल की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो है यहाँ पर लोग कहते हैं कि पैसा ले लेते हैं, टॉयलेट के नाम पे 500, 1000, 2000, इंदिरा आवास के नाम पे पैसा ले लेते हैं। ये जो है आपको सरकार से जो है किसान योजना के नाम पे पैसा चलता है 6000 रुपया, उसमें घूस ले लिया जाता है। तो गरीब आदमी के नाम पे जो योजना आता है उसमें पैसा जो है एक तरीके से लूटा जाता है। आपके जानकारी में भी होगा, ये बात हर पंचायत में इस तरह की शिकायत है। कैसे दूर करेंगे आप? मुखिया एक तरीके से पंचायत में जो है मुखिया, और चूंकि आप मुखिया, आप पति होते हैं तो प्रतिनिधि आप ही हो गए, सारा काम काज आप देखते हैं, तो इसको लेकर के कैसे करेंगे आप? कुछ योजना है आपके पास? बदनाम करने के लिए पंकज बाबू ऐसे लोग बदनाम करता है। आप कमलपुर चले जाइए, मैं 65 इंदिरा आवास मिला है, कोई खड़ा होकर के मेरे सामने बोल दे से मुखिया जी की इंदिरा आवास में पैसा दिए हैं, कोई बोल दे से शौचालय में। पंकज बाबू, हमें वैसा पैसा नहीं चाहिए। सरकार की जो शौचालय 12,000 की है, खाता में पैसा जाता है, खाता में जाता है, और खाता से निकालता है। मुखिया जी ग्राउंड रिपोर्ट में किसी ने कह दिया कि मुखिया जी ने पैसा लिया, उसके लोगों ने कह दिया, तो फिर यदि आपको पंकज बाबू मेरे बारे में कह देगा शौचालय में पैसा, इंदिरा कमलपुर जाइए इंदिरा आवास में पैसा, तो आपको चेहरा मैं नहीं दिखाऊंगा। चलिए, तो ये एक जो है मुखिया जी की जो चूंकि प्रतिनिधि हैं उनका एक आत्मविश्वास है, ये बात तो जनता को तय करना है। एक बात और हम आपसे पूछेंगे, कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? इंटर किए हुए हैं आप? अच्छा, ये बताइए कि ब्लॉक से कोई योजना चलती है तो कुछ साइन करना हो, पढ़ना हो, तो ये बताइए कि आप सारा कुछ समझ लेती हैं या आपको सहयोग किसी का लेना पड़ता है? आपको सारा कुछ समझ लेते हैं चीजों को, आपको कहीं कोई जाने में दिक्कत नहीं होती? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि 2006 से जाते हैं, वहाँ जाते हैं, सारा काम खुद करती हैं?
माने कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जब तक आपके पति नहीं जाए, आपके बेटे नहीं जाए, तब तक आपको नहीं दिक्कत होती है? जाना जरूरियो नहीं है, और जो काम है सो बेटो भी करते हैं, पतियों भी करते चलते हैं, हैं हम भी चीजें। करते हैं जी। अच्छा, चलिए, ये एक अच्छी बात ये है कि चूंकि पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार ये कह रही है कि जो महिला सीट है, जो महिला चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं, सरकार का ये पक्ष है कि महिला जो है, जो जीती हुई उम्मीदवार हैं या जिनको जनता ने जो है जीत कर भेजा है, वो सारा कामकाज खुद देखे, ना कि रबर स्टाम्प की तरह काम करे। ये सरकार का अपना एक सोच है। यही वजह है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं जो इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। इस बात को लेकर के ये बताइए कि जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मुखिया, चूंकि उम्मीदवार आप हैं, नामांकन दाखिल किया है, कुछ कहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी बात जो मैं नहीं पूछ पाया, कुछ कहना चाहती हैं आप? क्या कहना चाहते हैं, मेरा जनता खुश है हम पे, फिर जिताएंगे जनता, यही हम जनता को कहते हैं। चलिए, एक शब्द में इन्होंने कहा कि जनता इनसे खुश है। आप ये बताइए, चूंकि आप उनके पति हैं, मुखिया पति जी हैं आप, ये बताइए आप क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं आप? पंकज बाबू, मेरा पंचायत है सो अनारक्षित अन्न है, कोई महिला सीट नहीं है मेरा पंचायत। ठीक है। मेरी पत्नी भी नॉमिनेशन दी है, मैं भी अपना नॉमिनेशन किया हूँ। अच्छा, मैं भी किया हूँ आज किस पद के लिए किए हैं आप? मुखिया पद के लिए। अच्छा, दोनों आदमी किए हैं? दोनों आदमी नॉमिनेशन है मेरी। ये बात जो है मुझे देर से पता चली, तो दो मुखिया कैंडिडेट से बात हो रही है। तो आपको ये मैं बताऊं कि ये बाद में राज खुला। मुझे तो अभी तक यही जानकारी थी कि अमीर कला देवी ही, जो कि पिछले पंचवर्षीय योजना में यही मुखिया थी और इस बार भी मुखिया उम्मीदवार हैं, और एक घर से दो मुखिया प्रत्याशी जो है। आप ये बताइए तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गई कि अगर आप जीत जाते हैं तो ये मुखिया जी ये हार जाएंगे, और ये जीत जाते हैं तो आप हार जाएंगे। फिर मैं सुरक्षित के लिए दो नॉमिनेशन करता हूँ, जो जनता की राय होती है। अगला बार भी राय हुआ से नहीं, आपकी पत्नी ही मुखिया रहेगी, वो दूसरे 5 साल सरपंच भी पद चलाई है। आप मुखिया जी थोड़ा किसी जनता को लेकर इलाज में दिल्ली भी जाते हैं, किसी को पटना लेके जाते हैं, तो मुखिया पढ़ी लिखी है, इस पंचायत को सुचारू ढंग से चलाने वाली है, तो मुखिया जी ही रहेंगे। इसको सबसे ऊपर का सिंबल मिला है, उनको रहने दीजिए, आप अपना नाम हटाइए। मैं अपना नाम पहले बार, अगला बार वापस लिया, इस बार फिर मुखिया जी दी है, हम भी दिए हैं। दोनों आदमी निर्णय करेंगे से किसको लड़ना है। जनता फिर कहेगा सो हमको कहते हैं तो मुखिया जी है, लेकिन लगभग हमको लगता है मेरी पत्नी ही भी इस बार फिर मुखिया चुनाव लड़ेगी। माने पत्नी के समर्थन में ज्यादा लोग हैं, आपके समर्थन में नहीं है? मैं इन्हीं को स्वच्छ, अब ज़्यादातर आरक्षण महिला को मिलता है सरकार की तरफ से। अब महिला की भागीदारी ज़्यादा है, इसीलिए मेरा भी अंतरात्मा कहता है से एक महिला मुखिया 5 साल रही, फिर वह मुखिया उस महिला के दुख दर्द समझे। मैं तो मर्द के बीच जाता हूँ, महिला के बीच में वो जाने वाली महिला है, वो नौजवान के बीच में जाने वाली है, जाके इनका दुख दर्द समझे और 50% जो आरक्षण का भागीदारी है उनकी फायदा इनको मिले। चलिए, तो ये आपने देखा कि मुझे बाद में जानकारी मिली, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। एक ही घर से दो मुखिया प्रत्याशी है और दोनों में आपसी सहमति भी है। अब ये कह रहे हैं कि जनता तय करे या आपस में ये लोग तय करेंगे कि आखिर जनता के बीच में किसके नाम पे वोट डालना है। तो ये कार्मिक मद की जनता तय करेगी किन्हें वोट देना है, किनको जिताते हैं। लेकिन एक बात तय है कि 8 अक्टूबर को वोट देने जाना है, सभी लोग निकल के जाइएगा, अपने लोकतंत्र के मतों का अधिकार कीजिएगा। और एक बात जो मैं हमेशा अपने कहता हूं कि मुखिया जी लोगों का जो है, जितने भी जो उम्मीदवार हैं उनका पैसा मत खर्च करेगा, क्योंकि मुखिया जी अगर पैसा खर्च करेंगे तो 5 साल के जब वो जीतेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने खर्च की जो है वो भरपाई करेंगे। ये मैं कह रहा हूं, तो मुखिया जी का खर्चा मत कराइएगा, मुखिया जी से अगले 5 साल काम लीजिएगा, ताकि जो है आप उनके सामने कह सके कि हमारा काम कीजिए और हम जो है इसलिए हमने आपको चुनकर भेजा है। मैं हूं पंकज हरि कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। आपको ये कैसा कार्यक्रम लगा मुझे जरूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा, और आपका कोई सुझाव होगा तो हम तक लिख भेजिएगा। हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।